नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त एक बड़ा फैक्टर बना हुआ है और वो है सिंधिया और सिंधिया गुट। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, जिन्होंने ये कहा, वो ये मानते हैं कि सिंधिया के जाने से पार्टी को नुकसान तो हुआ, लेकिन साथ ही ये दावा भी है कि उनके जाने के बाद पार्टी ने नए काबिल और जनाधार वाले नेताओं को आगे आने का मौका दिया है और उन्हें आगे आने का मौका मिला है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया का बढ़ता कद पार्टी के भीतर असंतोष और पुराने दिग्गजों को बेचैन करने की वजह बन रहा है। विपक्ष का दावा है कि जल्द ही यह असंतोष सत्ता पक्ष को भारी पड़ेगा। बड़ा सवाल यह कि सिंधिया के साथ भाजपा या सिंधिया के बिना कांग्रेस, किसके लिए संतुलन साधना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जिसने यह चुनौती साधी वो अगले चुनाव में मजबूती से उभरेगा और इसे उभारने वाला चेहरा कौन होगा, बहस होगी इसी पर। लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिंधिया जी के जाने से नुकसान तो हुआ, लेकिन नए लोग उभर के भी सामने आए। IBC 24 को दिए अपने इंटरव्यू में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ये माना कि जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो कई लोगों को मौके नहीं मिलते थे। कांग्रेस में उस वक्त पूरे ग्वालियर चंबल में सिंधिया का ही वर्चस्व था, लिहाजा संगठन में संतुलन बनाए रखने के लिए वहां से कांग्रेस का कोई और बड़ा नेता कभी उभर नहीं पाया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। कांग्रेस के मुताबिक ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के नए और ऊर्जावान नेता सामने आ रहे हैं, जिनकी छवि अच्छी है, साथ ही व्यापक जनाधार भी है और इसका लाभ कांग्रेस को मिल रहा है। उपचुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस ने 7 सीटें जीती, एक सीट मात्र 125 वोटों के अंतर से गंवाई। इससे साफ है कि सिंधिया और भाजपा की सम्मिलित ताकत भी कांग्रेस का उतना नुकसान नहीं कर पाई जितने की आशंका जताई गई थी। जबकि कांग्रेस के पास उस वक्त दोनों संभाग में कोई कद्दावर नेता नहीं था, वहीं बीजेपी सत्ता में रहकर चुनाव लड़ रही थी। अब किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस श्योपुर, मुरैना और भिंड में लगातार सक्रिय है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह, रामनिवास रावत, अशोक सिंह, सतीश सिकरवार और राकेश मावई के जरिए पार्टी जातिगत संतुलन बनाने में भी जुटी है। जाहिर तौर पर सिंधिया का न होना कांग्रेस और कांग्रेसियों के लिए एक बड़ा मौका है। जहां पर निजी स्वार्थ के लोगों की संख्या बढ़ जाए, वहां पर बाकी लोगों को तकलीफ तो होना स्वाभाविक है। देखिए आगे आगे होता क्या है। इधर सिंधिया के बीजेपी में आने से सरकार और संगठन का तालमेल बिगड़ा है। मौजूदा दौर में शिवराज कैबिनेट में 30 में से 9 मंत्री सिंधिया समर्थक हैं, जबकि बीजेपी की 402 सदस्यों वाली प्रदेश कार्य समिति में पूर्व में मंत्री रही इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया और एंदल सिंह समेत 68 सदस्य सिंधिया के में से हैं। वहीं बीते दिनों मंत्रियों के प्रभार बंटवारे में भी ग्वालियर अंचल के 8 में से 6 जिलों का प्रभार सिंधिया समर्थकों के पास है। जाहिर तौर पर बीजेपी में सिंधिया का प्रभाव तो बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ ही पुराने नेताओं का सामंजस्य बैठाना संगठन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ सब जिले एक जैसे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो परिवार की संस्कृति मानकर काम करने वाली पार्टी है और इसलिए एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता के घर में दुख बांटने गया है। इससे ज़्यादा राजनीतिक मायने मैंने न खोजे हैं और न इसमें कोई राजनीतिक मायने निकल सकता है। संकेत साफ है, प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन के बाद अब जिला कार्यकारिणी और निगम मंडल में सिंधिया का असर दिखना तय लग रहा है। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस भी ग्वालियर चंबल अंचल समेत प्रदेश में सिंधिया के जाने के बाद बने हालात में और मजबूत होकर उभरने का मौका छोड़ना नहीं चाहती। अब बड़ा सवाल ये कि कौन सा दल संतुलन बनाने में ज्यादा कामयाब हो पाता है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो सिंधिया से किसका फायदा किसका नुकसान, ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब मंत्रियों को प्रभार दिया गया तो 8 में से 6 जिले ग्वालियर चंबल इलाके के, जिसमें सिंधिया के इलाके में सिंधिया के मंत्रियों का दबदबा दिखा। मालवा की और निमाड़ की बात कर ली जाए तो वहां भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, एक राजनीतिक भाषा में ये कह सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई कांग्रेस ने ये कहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि उनके जाने से पार्टी को नुकसान तो हुआ है, लेकिन नए लोग उभर कर आए हैं। क्या ये नए लोग उस इलाके में अपनी पैठ बना पाएंगे?
फिलहाल की स्थिति क्या है और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी आज कहां है, और जब सिंधिया बीजेपी में है तो सत्ता और संगठन के बीच जो तालमेल फिलहाल दिख रहा है, या ये कहें कि जिस तालमेल में ताल मिलाकर सबसे आगे खड़े हैं सिंधिया, क्या ये दबदबा कायम रहेगा? क्योंकि बीजेपी में भी अपने कुछ शत्रप हैं, लेकिन संगठन के माध्यम से यह कहा जाता है बार बार पार्टी माध्यम से कि वो सब एक हैं, एक सूत्र में बंधे हुए हैं और सब मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। अब कितने साथ हैं, कितने पीछे हैं, ये कई बार बयानों से हमने देखा है, कई बार लोगों के हाव भाव और चेहरों से समझने की कोशिश की है। बातचीत करेंगे पंकज चतुर्वेदी जी, बीजेपी नेता हैं। पहले हम ये बात कर लें पंकज जी आपसे, क्योंकि एक समय था जब आप भी कांग्रेस में थे, सिंधिया जी भी कांग्रेस में थे, और वहां एक अलग आपका अपना दबदबा था। अब पार्टी में आप आ गए बीजेपी में, यहां भी वही दबदबा कायम है, वही रसूख कायम है, या ये कहें कि जो आभा मंडल पहले था उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है? देखिए विजय जी, ये दबदबा, रसूख, प्रभाव, प्रभुत्व, ये सब कांग्रेस पार्टी के संस्कार, संस्कृति, सोच के परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी में एक अलग प्रकार की कार्यशैली और कार्य पद्धति है, और जहां योग्यता, क्षमता, समर्पण, प्रतिबद्धता, जनसेवा की भाव और भावनाओं के आधार पर कार्य किया जाता है, और यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सबसे बड़ी धरोहर भी और पूंजी भी है। और इसीलिए मैंने जो कांग्रेस से आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने के बाद जो मैंने जो नोटिस कर पाया, समझ पाया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विजय जी देव दुर्लभ कार्यकर्ता है, और कांग्रेस में कार्यकर्ता दुर्लभ है, मिलते ही नहीं है। सबके सब नेता कांग्रेस पार्टी में है, और उसका कारण सिर्फ यही है कि रसूख, प्रभुत्व, कब्जा, आधिपत्य, प्रभाव सब मेरा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहता है कि मैं संगठन के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, दल के लिए दिल से क्या कर सकता हूं, और कांग्रेस में अपेक्षा होती है कि मेरे को क्या मिल सकता है, मेरा कितना हिस्सा, इस कबीले के, इस गिरोह का मैं पक्षकार हूं, पैरोकार हूं, सरदार हूं, सिपा सलार हूं, सलाहकार हूं, मुझे कितना मिलेगा। ये बुनियादी फर्क है, और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी न केवल देश का अपितु विश्व का सबसे बड़ा कार्यकर्ताओं का संगठन है, और जहां कार्यकर्ताओं को योग्यता, क्षमता के आधार पर आकाश तक की, अनंत तक की ऊंचाइयां प्राप्त होती है। मैं राजनीतिक ऊंचाइयों की बात कर रहा हूं। मैं आपको 2-3 उदाहरण गिनाऊंगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के आज देश के प्रधानमंत्री जैसे पद को सुशोभित कर रहे हैं, और उनके नेतृत्व में भारत दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, आप रायपुर में हैं, वहां हमारे जो नेता हैं आदरणीय रमन सिंह जी, ये कोई पुश्तैनी राजनीतिक कार्यकर्ता थोड़ी थे, किसी कोई परिवार इनका राजनीति में आया हो। मेरे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी विद्यार्थी परिषद के साधारण से कार्यकर्ता, तब कर संघर्ष कर योग्यताओं के आधार पर। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आज माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कल भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन सा योग्य कार्यकर्ता होगा, ये भारतीय जनता पार्टी में किसी को नहीं पता, पर योग्य कार्यकर्ता होगा, यही भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। और लेकिन सिंधिया जी का जो कद बड़ा है, गांधी परिवार के आगे या गांधी किसके परिवार का नेतृत्व में हिस्सा चुनाव लड़ा जाएगा ये भी किसी को नहीं पता। ये भी भविष्य के गर्त में एक बात है। जरा मैं संजय यादव जी का रुख करता हूं, विधायक हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिलहाल कुछ तकनीकी खराबी है, इसलिए फोन लाइन से साथ में जुड़े हुए हैं। संजय जी स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी संजय जी, दिग्विजय सिंह जी ने कल हमारे मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर श्रीचंद मिश्रा ने जब उनसे सवाल किए थे, तब साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि सिंधिया जी के जाने से पार्टी को नुकसान तो हुआ है, लेकिन सिंधिया जी के जाने के बाद आप सरीके जो नए नेता हैं उनको अवसर मिला है पार्टी में, और उस इलाके में भी कुछ नए नेता उभर कर आए हैं जो इस कमी को बहुत जल्द पूरा कर देंगे, और आपको ये देखने को मिलेगा अगले चुनाव में। देखिए, पहले तो मैं आपकी उस बात से, एक बात से मैं सहमत नहीं हूं कि आपने पंकज जी से सवाल कुछ पूछा, उन्होंने जवाब कुछ दिया। अब मैं पंकज जी की बात, पहले तो जिस तरीके से उन्होंने बात की उसी तरीके से मैं बात करना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आप देखना सिंधिया जी के आने के बाद आगे आगे होता है क्या, क्योंकि आदमी व्यक्ति अपनी संस्कृति या स्वभाव नहीं छोड़ता। तो जो सिंधिया जी की जो महाराज की संस्कृति में इनको रियासत से बड़ा प्यार रहता है,
तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी चले गए, लेकिन उनकी रियासत नहीं सर, एक चीज मैं आपको टोकना चाहूंगा, जैसे आपने मुझे मेरे सवाल को लेकर टोका था, मैं आपको एक चीज पर रोक रहा हूं सर, कि एक चीज ये है कि ये सारी चीजें आपको पहले क्यों नहीं नजर आ रही थी? जब वो राहुल गांधी जी के साथ करीबी सीट पर बैठते थे, जब उनके बेहद करीबी हुआ करते थे, तब तो किसी की जबान नहीं खुलती थी, पार्टी के अंदर कोई कुछ कह नहीं पाता था। वही तो बता रहा हूँ मैं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। स्वाभाविक है, हम लोगों के यहाँ भी उस समय रियासत चलती रही, और जो सिंधिया जी परेशान करते रहे जिस तरीके से कांग्रेस को कि ग्वालियर हमारा, ये इसका सिंधिया जाने के बाद वो रियासत सिस्टम भाजपा में शुरू हो गया, कांग्रेस में वो सिस्टम खत्म हो गया। तो हम लोगों के लिए खुशी की बात, हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व हो गया है, वो मध्य प्रदेश का नेतृत्व है, एक व्यक्ति विशेष का नेतृत्व या व्यक्ति विशेष का क्षेत्र का नहीं रह गया, अब वो भाजपा में हो गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में अगर सिंधिया जी को ढलना है, लेकिन वो अपना स्वभाव नहीं बदल सकते, वो महाराजा संस्कृति, वो रियासतबाजी वो नहीं समझ सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी का ढलना देखिए आसान नहीं होगा। संजय जी ने कहा कि संजय जी रुकिए, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। रियासत की संस्कृति पहले कांग्रेस पार्टी में थी। एक मिनट में नहीं मैंने पंकज जी की बात को नहीं टोका, पहले मेरी बात पूरी हो जाए तो फिर पंकज जी। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, कांग्रेस में नए युवा, जरा उनकी अपनी बात कंप्लीट हो जाए, फिर पूरा सुनकर युवा को आगे बढ़ाया है। सिंधिया को भी इसलिए आगे बढ़ाया था, पंकज भाई एक मिनट मेरी बात सुन ले। कांग्रेस में सिंधिया जी को इसलिए बढ़ाया था कि युवा थे, नौजवान थे, और जो भी युवा होते हैं कांग्रेस ही उनको मौका दिया है। आज जब कांग्रेस में जो भी नेतृत्व आज कर रहे हैं वो युवा अवस्था से आए। भारतीय जनता पार्टी में संस्कृति, युवाओं को संस्कृति देने की बात नहीं थी, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस शिफ्ट हो गई है, कांग्रेस मुक्त तो नहीं कर पाए, कांग्रेस शिफ्ट भारतीय जनता पार्टी हो गई है, तो उसमें भी वही परंपरा जो पंकज जी कह रहे थे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का लिहाज वो सब खत्म हो गया है। बहुत आप जवाब ले लेते हैं संजय जी। संजय जी आपकी बात कंप्लीट हो गई। अनैतिक दबाव भारतीय जनता, देखिए जी संजय जी मेरा भी उत्तर ले लीजिए, शो का समय सीमित है। मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि आपने कहा कि कांग्रेस में आपके शब्दों में रियासत की संस्कृति थी, तो सिंधिया जी 2002 से 2020 तक कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहे, तो कांग्रेस पार्टी के इतनी कमजोर, लचर और लाचार है कि 18 साल तक आपके शब्दों में कथित तौर पर रियासत की प्रवृत्ति को बर्दाश्त करती रही, इतनी कमजोर कांग्रेस पार्टी है। हम यही तो सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या हो गई है। और अभी आप कह रहे हैं कि सामूहिक नेतृत्व, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी, हर जगह कमलनाथ जी के, मेरा उत्तर संजय जी उत्तर सुन लीजिए, संजय जी उत्तर सुन लीजिए, मैंने आपकी पूरी बात ध्यान से सुनी। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे कि इतनी कमजोर कांग्रेस पार्टी, इतनी कमजोर कांग्रेस पार्टी आपके शब्दों में, और मैं कांग्रेस, संजय जी नानी के सामने ननिहाल के किस्से नहीं बताते। मुझे कांग्रेस पार्टी का चित्र, चरित्र, चलचित्र सबका ज्ञान और पर्याप्त ज्ञान है, और मैं जानता हूं, मैं इस बात को भी जानता हूं क्या स्थिति कांग्रेस पार्टी की है, और मैं ये भी जान रहा हूं कि आप राजस्थान चल के देखिए क्या स्थिति कांग्रेस पार्टी की है, पंजाब में कैसी जूतम बाजार मची हुई है, क्या स्थिति आपके जो ग्रुप 23 का समूह ने बना रखी है, कहाँ है राहुल गांधी जी? कोई मौलिक विचार चिंतन है राहुल गांधी जी का देश के सामने कभी? हम विषय से भटक रहे हैं, जरा विषय से भटक रहे हैं, पर्टिकुलर पार्टी बात नहीं हो रही सर, एक व्यक्ति और उसके समर्थकों की बात कर रहे थे। आज जिस पार्टी में है, जी का अपमान करना, रुकिए पंकज जी, संजय जी रुकिएगा, मैं ये चाहता हूँ जरा अवस्था में आ गई संजय जी, इसी मुद्दे पर रहे। पंकज जी मैं जरा पूछना चाहता हूँ संजय जी आपसे भी कि इस वक्त जब पार्टी, आप अपनी चिंता करो सर, संजय जी सुनिएगा ना, इस वक्त जब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस मजबूत है, हमारी चिंता मत करो, कर दिया है, आप आपकी चिंता करो कि सर मैं भी कुछ कह रहा हूँ सर, सर मैं भी आप लोगों के साथ में ही सुन रहा हूँ सर। पाताल में तो आ गए आप लोग, कहाँ बचे देश में? पंकज जी एक मिनट रुकिए ना सर, डिबेट हम चिंता नहीं कर रहे हैं आपकी, हम जनता की चिंता करते हैं और अपने लक्ष्य की चिंता करते हैं। हमने क्या चिंता करनी है आपकी कांग्रेस की? आपको जो करना है सो करो। चलिए पंकज जी मैं आपको रोक रहा हूँ। संजय जी आपसे सवाल, पंकज जी आपने समय अधिक ले लिया, जरा संजय जी से भी मैं बात कर लेता हूँ। संजय जी ना सिर ना पैर, एक बात जरा बताइए कि जब ये बात हो रही है कांग्रेस के अंदर कि उनके जाने से नुकसान तो हुआ है लेकिन फायदा ज्यादा हुआ है, जरा वो फायदे मुझे गिना दीजिए ताकि ये मालूम पड़े कि अगली बार किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और यही सवाल मेरा पंकज जी आपसे भी होगा
कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर आपको नुकसान कम फायदा ज्यादा हुआ तो बीजेपी को क्या फायदा हुआ और नुकसान क्या हुआ है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि एक व्यक्ति जिसके साथ कई लोग चलकर एक पार्टी छोड़कर आए हैं, आज दूसरी पार्टी में भी वही दबदबा है, तो नुकसान किसका है ये जरा पूछेंगे। जनता का है या पार्टी का है या आम कार्यकर्ता का है, किसका हो रहा है? संजय जी, आपसे मेरा सवाल। पहली बात तो मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि हम सिंधिया जी को इसलिए झेल रहे हैं कि सिंधिया जी के कारण हमारी सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कोई भी ये नहीं कहता कि जनता ने हमारी सरकार बनाई, सब कहते सिंधिया ने हमारी सरकार बनाई, इसलिए हमारी मजबूरी के 1-2 साल सिंधिया जी को झेलना पड़ेगा। निश्चित रूप से अगला चुनाव हमारी युवाओं टीम के साथ हमारा नेतृत्वकर्ता माननीय कमलनाथ जी होंगे, जिनके नेतृत्व में 175 प्लस से सरकार कांग्रेस की बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि युवा नेतृत्व है जो झंझट करते रहे कांग्रेस में, जो दबाव की राजनीति, युवा नेतृत्व किसकी बात करें, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। संजय जी, युवा नेतृत्व कौन काम करते रहे, वो चले गए। कमलनाथ जी युवा नेतृत्व बहुत सारे हमारे पास, सारे युवा है। आप बताइए, इतने कैबिनेट मंत्री थे, सारे युवा है, हर क्षेत्र से युवा है। 173 के दिग्विजय सिंह, आप बताइए युवा कितने हैं? चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं सर, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि नेतृत्व तो सभी का, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अगर आप कह रहे हैं 175 के ऊपर सीटें आएंगी तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा? यही सवाल मैं पंकज जी आपके पास लेकर आ रहा हूं। पंकज जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं सिंधिया जी को लेकर, क्या लग रहा है आपको कि अब अगला चुनाव क्या उनके नेतृत्व में हो सकता है? क्योंकि पिछली बार कांग्रेस में हमने देखा था 2-3-4 चेहरे कांग्रेस के साथ में थे, लेकिन उसके बाद जो आपकी पार्टी के कांग्रेस पार्टी में जब आप थे तब तमाम कार्यकर्ता कहते थे कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये न्याय कर पाएगी? देखिए विजय जी, सवाल ये नहीं है कि कौन अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के चुनाव का नेतृत्व करेगा। सवाल ये है कि वर्तमान समय में जो दायित्व भारतीय जनता पार्टी संगठन को और सरकार को मिला, उनका कितना निर्वहन हो रहा है। और अभी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लगभग 2.5 वर्ष का समय है, और 2.5 वर्ष पूर्व किसी बात को लेकर अनुमान लगाना, कल्पना करना और राजनीतिक दल को लेकर मुझे लगता है कि वो मेरे लिए उचित नहीं होगा। उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि अभी बहुत लंबा समय है और ये पार्टी संगठन का, केंद्रीय नेतृत्व का, रीति नीतियों का समय काल परिस्थिति के रूप लिए जाने वाला निर्णय होता है। तो उसको लेकर आज कोई भविष्यवक्ता के रूप में अनुमान लगाना मैं अपने लिए उचित नहीं समझता है, एक विषय। दूसरा, मैं कांग्रेस पार्टी के युवा नेतृत्व पे जरूर बात करूंगा कि एक चच्चा है दिग्विजय सिंह जी 73 साल के, एक अंकल है 75 साल के, तो ये युवा नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी में या तो अंकल या चच्चा या इन दोनों का कोई बच्चा, यानी जयवर्धन है, नकुलनाथ, यही कांग्रेस पार्टी है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं है। और अभी कांग्रेस पार्टी का जो यादवी संघर्ष है, जो आपसी द्वंद्व है, वो इस बात को लेकर है कि किस प्रकार से नया कांग्रेस का मध्य प्रदेश का मालिक कौन, अंकल जी के बेटे या चच्चा के सुपुत्र, यही लड़ाई कांग्रेस पार्टी में है। और ये आपस में लड़ लड़कर एक गुट, एक कबीला, एक गिरोह दूसरे गिरोह पर हमला करता है। और आप देखिए किस प्रकार की सिरफोटापन मध्य प्रदेश में मची हुई है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पाए। कमलनाथ जी जब से मध्य प्रदेश समय कम है, पंकज जी आपने अपना जवाब दे दिया, कांग्रेस पार्टी को भी आपने कोशिश की। मैं संजय जी से जवाब ले लेता हूं, लास्ट 1 मिनट बचा है। संजय जी आप जवाब दे दीजिए। कमलनाथ विरोध करते थे, सज्जन सिंह वरना विरोध करते हैं। संजय जी क्या चुनाव लड़ेंगी कांग्रेस, नेतृत्व की बात कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कुछ नए लोग भी हमें मिले हैं जो मौजूद हैं। किसी बेटा का नेता है, पंकज जी रुकिए ना, पंकज जी संजय जी को बोलने का मौका दे दीजिए। कौन से युवा दादी करती है? चलिए पंकज जी समय दीजिए, संजय जी को बोलने दीजिए। संजय जी, सोच बची है कांग्रेस पार्टी की, जरा कांग्रेस पार्टी जरा अपने पंकज जी आपसे निवेदन है, कम से कम संजय जी को सुनो, समय कम है मेरे पास। आधार बचा, भारतीय जनता पार्टी में कितना बंचवार चल रहा है, जनता में भतीजा स्वीकार कर दिया, पूरे चच्चा शिवराज जी, चच्चा मोदी जी, चच्चा मोदी जी दादा 28 जीतेंगे, 26 जनवरी को झंडा लहराएंगे, 15 को झंडा लहराएंगे। 28 किसकी है? 75 सीटें, सफेद दाढ़ी 175 सीटें संजय जी तो संघर्ष किया, 175 सीट कितनी होती है पता है? मिला रहा नहीं आई 175 सीट कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में। पिताजी की कभी अनुमान लगाया? सिंधिया जी ने कभी संघर्ष नहीं किया।
जरा सिंधिया जी को ये भी नहीं मालूम है और जमीन क्या होती है। देखो किसकी चरण सिंधिया को तो सभी चांदी की थाली में सोने की चम्मच लेके पैदा हुए। सिंधिया को क्या मालूम संघर्ष क्या होता है। कोई कांग्रेस नहीं है। सिंधिया को थोड़ी ना मालूम संघर्ष। चलिए पंकज जी, आप कभी संघर्ष देखा ही नहीं। पंकज जी, मैं आपसे उम्मीद कर रहा था कि आप कम से कम 10 सेकंड भी उनको देंगे। पंकज जी प्लीज, मैं रोक रहा हूं आपको। पंकज जी 10 सेकंड उनको दे दीजिए, बोलने दीजिए। वो भी विपक्ष से हैं, उनको भी सुन लीजिए। कौन सा कभी पार्षद बने सिंधिया जी? कभी सिंधिया जी पार्षद बने? सर मैं पूछ रहा हूं संजय जी, मैं ये पूछ रहा हूं आप किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ सकते हैं? भविष्य में क्या संभावनाएं दिख रही हैं? आपका नेता फिक्स है? सिंधिया जी की बात, पिताजी की विरासत मिली। अगर आज पिताजी की विरासत मिली, वो जयवर्धन सिंह अगर पिताजी की नाम की कांग्रेस की बात करो। सिंधिया जी सुबह सिंधिया जी, दिन में सिंधिया जी, शाम को क्यों डरते हैं सिंधिया जी से? विजय जी, चलिए ब्रेक के बाद विषय कहीं और घुमा दिया गया। मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस डिबेट के आखिर में शायद हम उस सार्थक बहस पर नहीं पहुंच पाए जहां हमें पहुंचना था, या आपसे जो जवाब लेना था। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार।